एक्स टोटली पॉजिटिव या नेगेटिव है तो या तो वो इंक्रीजिंग हो गया या डिक्रीजिंग हो, तो 1 1 होगा। क्लियर है? अब कांस्टेंट के लिए आपको क्या पता है? अच्छा 1 1 फंक्शन कितने होंगे टोटल? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन तो बता चुके थे हम लोग। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन सेट ए के अंदर p एलिमेंट्स है और सेट b के अंदर q एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बताए थे? q टू द पावर p कितने थे? अब टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कौन बताएगा? टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। फर्स्ट कंडीशन डाल दी। कंडीशन फर्स्ट ये है कि p इज लेस देन q। समझ में आया? अब बताओ, ठीक है? देखिए क्या करें, इसका पावर काम नहीं करेगा। अब आप बताओ मुझे कि जितने इसमें एलिमेंट हैं, अब यहाँ पे कितने एलिमेंट है उसे देखो। जितने एलिमेंट इतने इसमें है उतने एलिमेंट मुझे यहाँ से ढूंढने पड़ेंगे, है ना? इससे कम नहीं ले सकता, नहीं तो वो 1 1 नहीं होगा। कम का मतलब जैसे यहाँ पे 4 है, अगर आपने ऐसे 3 चूज कर लिए तो 1 1 रहेगा ही नहीं, आपको 4 ही चूज करने पड़ेंगे और 5 तो चूज कर नहीं सकते, तो फंक्शन नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो आपको इसमें से 4 एलिमेंट ही चूज करने होंगे, ठीक है? चूज करने के बाद कोई सा भी एलिमेंट किसी के साथ भी अटैच हो सकता है। ये 1 के साथ हो सकता है, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ। तो ऐसा बोल सकता हूँ मैं, आपने पीएचसी में पढ़ा है कि 4 आइटम्स को 4 प्लेस में अरेंज करना है तो 4 फैक्टोरियल, यानी क्लियर? अब सुनना, मैं क्या करता हूँ, Q में से कितने एलिमेंट मुझे चूज करने हैं? Q C P। अब P को क्या करूँगा? अरेंज करूँगा। क्या ये बात समझ में आई? फिर से समझाऊं? हाँ। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो 3 है और यहाँ पे 5 एलिमेंट और 1 1 फंक्शन बनाना है, तो 1 1 के लिए मुझे इसमें से एक टाइम पे मुझे 3 एलिमेंट ही चाहिए, 3 एलिमेंट ही। क्या 4 एलिमेंट चाहिए होंगे? 4 एलिमेंट अगर हो गए तो क्या होगा? क्या होगा? जय, अगर यहाँ से तूने 4 एलिमेंट के साथ इन 3 को अटैच कर दिया तो क्या होगा? क्या होगा? फंक्शन नहीं होगा। वेरी गुड, तो बोला फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर 4 एलिमेंट हो गए तो किसी एक को 2 के साथ अटैच होना पड़ेगा और फंक्शन नहीं होगा उसके साथ। मैनी टू 1 टू मैनी। तो मतलब अगर आपने 2 भी सिलेक्ट कर लिया तो भी आपको किसी 2 को 1 के साथ अटैच होना पड़ेगा, क्योंकि इसके हर एलिमेंट की इमेज चाहिए फंक्शन में। इसका मतलब आपको सिर्फ 3 ही सिलेक्ट करना है। कितने में से? 5 में से। 5 C 3। अब सेलेक्ट तो कर लिए, कोई मान लो आपने ये सिलेक्ट कर लिया, अब जरूरी थोड़ी है ये 1 के साथ अटैच हो। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पूछा है, ये 2 के साथ भी अटैच हो सकता है, 3 के साथ भी, यदि इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी, या आपस में अरेंज हो सकते हैं। वो कितने तरीके से होंगे? समझ में आया? QCP 2P फैक्टोरियल, ठीक है। अब लास्ट आपको समझ आया? नहीं समझ आया? क्या समझ में नहीं आया? QCP क्या बेटा? अच्छा, पहले तो आप वीडियो देखना पड़ेगा, अभी समझने की कोशिश करो। आपको समझ आया लास्ट? अच्छा बताओ सेकंड, P इज ग्रेटर देन Q है। अब कितने बनेंगे टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन? कितने? PCQ। हाँ, इसने क्या बढ़िया दिमाग लगा, PCQ इंटू Q फैक्टोरियल, ठीक है? तो सही बताया वो? नहीं बताया? सही बताया? अपने क्या है, जो बोल रहे हैं सब सही बोल रहे हैं। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, जो हो रहा है सब सही हो रहा है। तो बता बेटा, इसने सही बताया? सही बताया या गलत बताया? राइट और रॉन्ग? अच्छा आप कर रही थे? अच्छा हाँ, इवनिंग में तो बहुत सारे कम बचे। आप बताओ सही है? आप ही नहीं थे? आप ही नहीं थे? क्यों नहीं देखते? आप गए थे एग्जाम देके? आप बता बेटा, आप तो थे। ये राइट है या रॉन्ग? राइट है? रॉन्ग है? राज ने बोला है कि रॉन्ग।
राज बोलता है मैं सबसे कुछ हटके करूँ, सब लोग यस यस बोल रहे हैं, मैं नो बोल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तू बता। राइट है ना, क्या है? हाँ, तो राइट क्या होगा राज? जीरो होगा। ठीक है, अब राज ने ऐसा क्यों बोला? राज को लड्डू बहुत पसंद है, इसलिए क्या करता है, जहाँ पे भी कोई कुछ पूछा जाता है तुरंत सर जीरो। ऐसा नहीं है, इसको लड्डू पसंद है ऐसा नहीं। ऐसा इसने इसलिए बोला कि जब P ग्रेटर देन Q होगा, इसके एलिमेंट है वो इसके एलिमेंट से ज्यादा होंगे, ये एलिमेंट इससे ज्यादा होंगे तो 1 1 तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज चाहिए। रहेगा 1 1? हो ही नहीं सकता। और जब 1 1 फंक्शन बनेगा ही नहीं तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन जीरो। क्लियर? ये था फॉर्मूला फॉर टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन क्या है? पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर आपको उसकी डेफिनेशन बताऊंगा। ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। सेट A है, सेट A टू सेट B, कोई फंक्शन डिफाइन है। सेट A टू सेट B कोई फंक्शन डिफाइन है। मैंने टू वन फंक्शन की डेफिनेशन बता दी थी ना। हाँ बस हो गया। मैंने टू वन वन होता है, जो 1 1 नहीं होता। अगर वो फंक्शन है ऑलरेडी, अगर फंक्शन ही नहीं है तो बात क्यों कर रहे हो 1 1 और मैनी? अगर फंक्शन है और वो 1 1 नहीं है तो मैनी 1 होगा। दो ही फंक्शन होंगे, या तो 1 1 या मैनी। अब इनटू देखो, इनटू क्या बोलता है? एफ है वो A टू B है। मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, मेरे पास सारे डेफिनेशन। इनटू फंक्शन और ये ऑन टू फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन। एफ A टू B कोई फंक्शन है, A B C D E 1 2 3 4 ठीक है। अब इसके अंदर इसके हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज तो होगी, फंक्शन है तो हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज है। अब इस B के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है ना। B के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो जिसकी प्री इमेज नहीं हो वो एलिमेंट हमें नहीं चाहिए। समझ में आया? ऐसे एलिमेंट नहीं हो B में जिनकी कोई प्री इमेज नहीं, मतलब ये नहीं होने चाहिए। एक भी एलिमेंट B में ऐसा नहीं हो जिसकी कोई प्री इमेज नहीं, हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? अब देखो, अब ये ऐसा भी हो सकता है, ये भी कैसा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है। क्यों? B में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज नहीं है, ये ऑन टू फंक्शन। समझ गए? इनटू फंक्शन कौन सा होगा? सेट A टू सेट B कोई फंक्शन डिफाइन है, A टू B कोई फंक्शन डिफाइन है। A के कुछ एलिमेंट्स है A B C D E 1 2 3 4 5 6। अब मैं देखो इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, इसके हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज मुझे चाहिए। अब B में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज नहीं, एटलीस्ट वन एलिमेंट तो ऐसा होना ही चाहिए जिसकी प्री इमेज नहीं। ऐसे फंक्शन को इनटू फंक्शन। तो समझ में आया? A टू B फंक्शन डिफाइन है और B सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज A में नहीं है, एटलीस्ट वन तो एलिमेंट ऐसा होना ही चाहिए। अगर एक भी ऐसा नहीं है तो फंक्शन कैसा होगा? ऑन टू हो जाएगा। अगर एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसकी प्री इमेज नहीं है तो इनटू। समझ गए? एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्री इमेज नहीं है तो वो इनटू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन ऐसा भी होता है, A टू B ऐसा भी होता है। ये भी इनटू फंक्शन है क्योंकि इसकी कोई प्री इमेज नहीं। ये भी इनटू फंक्शन है, इसकी कोई प्री इमेज नहीं। ये ऑन टू फंक्शन है, या कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज नहीं। ये ऑन टू फंक्शन है, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं जिसकी प्री इमेज नहीं। समझ गए? इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन समझ गए? वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन समझ गए? और कल मैंने आपको 4 फंक्शन बताए थे,
वन वन इंटू वन वन ऑन टू, मैनी वन इंटू मैनी वन ऑन टू। अब मुझे बताओ ये कौन सा फंक्शन है? मैनी वन ऑन टू। ये वन वन ऑन टू, ये मैनी वन इंटू, और ये वन वन इंटू। अब आपको एक बात समझ में आ गई अच्छे से कि वन वन फंक्शन किसको कहते हैं, मैनी वन किसको कहते हैं, इंटू किसको कहते हैं और ऑन टू किसको कहते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है वो अपना ही। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का, इनवर्स फंक्शन, और इनवर्स फंक्शन तभी पॉसिबल है किसी फंक्शन का जब वो वन वन और ऑन टू। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इनवर्स का मतलब होता है, जैसे आपने इनवर्स रिलेशन पढ़ा था ना, ए टू बी है तो इनवर्स बी टू ए होता है, वैसे ये फंक्शन ए टू बी है तो इनवर्स बी टू ए होगा। लेकिन जैसे ऐसा करने जाऊंगा तो इस एलिमेंट में मुझे दो इमेज मिलेगा, तो इसका इनवर्स पॉसिबल है। इसका इनवर्स करने जाऊंगा तो इसकी तो इमेज ही नहीं, ये भी पॉसिबल। इसका करने जाऊंगा तो इन लोगों के विचारों की इमेज ही नहीं, तो इससे इनवर्स नहीं बनेगा, इससे भी नहीं बनेगा, इससे भी नहीं, सिर्फ इससे बनेगा। क्यों? हर एलिमेंट की इमेज है इधर की तरफ और यूनिक इमेज, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन सिर्फ वन वन और ऑन टू का ही होता है, इसीलिए बोलते हैं साइन एक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। समझ आया? साइन एक्स फंक्शन है उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता बता सकता है? क्योंकि वो वन वन ऑन टू नहीं है ना, उसकी वैल्यू रिपीट कर, समझ गए? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स ये इन्वर्टिबल फंक्शन होते ही नहीं। अब ये मैंने क्या बोला, फिर भी हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, बहुत सारे लोग पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं फिर बाद में इनवर्स फंक्शन पढ़ते हैं। अब उनको समझ ही नहीं आता इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री अच्छा ऐसा होता है, क्यों होता है वो समझ नहीं आता। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो इन्वर्टिबल होते ही नहीं, इनको जबरदस्ती बनाया जाता है, इनके डोमेन को ब्रेक करते हैं। समझ आया? जैसे देखो ये है साइन एक्स का फंक्शन, ये ग्राफ, ये इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है, तो हमने क्या किया कि मैं तो सर इतनी बात कर रहा हूँ, बस मेरे पास साइन एक्स यही है, इसके अलावा तो अब आप बोलोगे हाँ तो इन्वर्स है, वन वन ऑन टू है ये फंक्शन, इसलिए वन वन ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं तो साइन एक्स हम सिर्फ माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक की बात करते हैं। तो हमने उसको जबरदस्ती इन्वर्टिबल बनाया है, इसके डोमेन को ब्रेक करके, और ये जो जबरदस्ती बनाया इनको ब्रांच वैल्यू बोलते हैं और इसको प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। आईआईटी के अंदर 2 बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, बहुत सारे बच्चों ने उनका क्या कर दिया, आंसर रॉन्ग कर दिया, क्योंकि साइन ऑफ इनवर्स एक्स की रेंज पूछी थी, वो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू होती है प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, लेकिन पाई बाय टू से 3 पाई बाय टू ही होती है, 3 पाई बाय टू से 5 बाय टू ही होती है, आज माइनस 3 पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू भी होती है ना। और हम लोग क्या पढ़ते हैं कि -1 से 1 उसकी रेंज है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू डोमेन है, तो इनवर्स का उल्टा हो जाएगा, डोमेन -1 से 1 हो गया और रेंज माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। ऐसा नहीं है, वो उसकी प्रिंसिपल ब्रांच में, ठीक है। ये सब बातें बात में होती। ये था आपका ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन। अब मैं आपको इसकी थ्योरी बताऊंगा, इसको लिखिए जल्दी से।
अच्छा ये आप पढ़ पा रहे हो जो मैंने लिखा है? पढ़ पा रहे हो? A function f a to b is said to be an onto function or surjective function. इसको surjective function भी बोलते हैं. If and only if each element of b is the image of some element in A. Some element of A. B का हर एलिमेंट A के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होना चाहिए, तो ये वो onto function होगा. ये आपने नोट किया? मतलब मैं ऐसा कहूं ऑन टू फंक्शन में प्रूव करना है तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि जो रेंज है वो 4 डोमेन के इक्वल है. क्या ये बात समझ में आएगी? इसकी रेंज क्या आएगी? बी के वो एलिमेंट जो इस फंक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सारे के सारे कर रहे है ना, और 4 डोमेन भी पूरा का पूरा भी सेट होता है. जिस दिन ये दोनों इक्वल हो जाएंगे उस दिन फंक्शन है वो हो जाएगा. यहाँ पे देखिए इसके डोमेन में 1 और 5 आएगा ओनली, सॉरी रेंज में 1 और 5. 4 डोमेन में पूरा का पूरा दोनों इक्वल है नहीं, तो ये 1 2 नहीं. तो ये देखो 1 2 3 4 रेंज में और बी पूरा का पूरा दोनों इक्वल नहीं है, तो वो 1 2 1 2 के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि रेंज इक्वल टू 4 डोमेन. नेक्स्ट इनटू फंक्शन, इसकी डेफिनेशन देखिए. ए फंक्शन व्हिच इज नॉट ऑन टू इज कॉल्ड इनटू. A function which is not on is called into function. Not on is called into function. और ये आपको बोले अब देखिए, अब हम लोग कुछ फंक्शन गिवन है उनको 1 1 प्रूव करेंगे या फाइंड देखेंगे 1 1 है या नहीं है. 1 1 नहीं होगा तो मैनी 1 और ऑन टू नहीं होगा तो इनटू. एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब. चेक कर लेते हैं ये फंक्शन 1 1 है या नहीं. ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? r टू r. f r टू r का मतलब रियल नंबर टू क्यूब. ठीक है, कैसे चेक करें? अगर इस r टू r की जगह a टू b होता तो क्या है? हम लोग कोई भी दो एलिमेंट लेट करते हैं. x1 x2 belongs to A. ठीक है, A के कोई दो एलिमेंट. अब यहाँ पे A नहीं है, R है, तो मैं इसको R लिख लेता हूँ. R की जगह अगर कुछ और होता, B होता तो B लिखता, C होता तो C लिखता. belongs to R. ठीक है, and f of x1 इक्वल टू f of x2 ये मैंने लेट किया. अब मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा कि x1 इक्वल टू क्या है? x2. अगर ये प्रूव हो जाता है x1 इक्वल टू x2 तो फंक्शन कैसा होगा? 1 1 होगा. समझ आया? फिर से बताऊं, आप लोग क्या करोगे? कोई फंक्शन f a टू b डिफाइंड, आप कोई भी दो एलिमेंट लेट कर लो a के, x1 x2 बिलोंग्स टू a. दो एलिमेंट हो गए a के. फिर आप लोग लेट करोगे कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2. ये आपने लेट किया. फिर आपको ये प्रूव करना है कि x1 इक्वल टू x2.
अगर ये प्रूव हो जाता है तो ये फंक्शन 1 1 होगा, अगर ये प्रूव नहीं होता है तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। समझ गए? डाउट किसी को? इसकी बजाय अगर आप में से कोई ऐसा देखना चाहे कि सर मैं सिलेक्ट करता हूँ लेट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो आपको फिर ये प्रूव करना पड़ेगा कि f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, ये प्रूव करना। ठीक है? जनरली हम लोग ये लेट करके चलते हैं, अगर किसी बुक में आप में से किसी ने देखा हो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है तो ये भी सही है, दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। अब सुनो, इसको प्रूव करना है रियल नंबर से रियल नंबर में ये फंक्शन 1 1 है या नहीं। अब f ऑफ x1 का मतलब x1 क्यूब, f ऑफ x2 का मतलब x2 क्यूब, ये हो जाएगा x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल टू 0। अब a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b और ये बात समझ में आई? डाउट किसी को? नो डाउट। चलिए यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी मिलेगी? या तो ये 0 होगा या तो ये 0। तो x1 की वैल्यू क्या मिली? ये प्रूव हो गया। तो f ऑफ x इज 1 1। तो बताओ इस स्टेप तक आप में से किसी को कोई डाउट है? किसी को भी डाउट नहीं है? ठीक है, ये तो था आपका एनसीईआरटी वाले बोर्ड वाला मेथड। मैंने आपको 3 मेथड बताए थे। चलो दूसरा कोई मेथड बता सकता है? ग्राफ वाला एक्स क्यूब का ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, एक पॉइंट से ज्यादा नहीं है, तो कैसा फंक्शन है? कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, लेकिन ये सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, नेक्स्ट एक और मेथड बताई थी, एफ डैश एक्स क्या आएगा? 3x² ऑलवेज पॉजिटिव, तो फंक्शन कैसा? 1 1। क्लियर है? नेक्स्ट ये मुझे बताओ, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप में से कौन बताएगा? ये 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन चेक करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मेथड आपके पास है, तो प्रॉपर मेथड लिखो और फिर अपने एमसीक्यू वाले मेथड। होगा तो इस मेथड से सॉल्व करके बताओ जी। वन वन है, वन वन है, वन वन है और नहीं है, क्या करोगे? आपने अच्छा कहाँ से कहाँ तक है? ये है F R2R। देखो जैसा आप लेट करोगे x1, x2 बिलोंग्स टू R, ठीक है, and f of x1 इक्वल टू f of x2, क्या बनेगा? x1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 1, then x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, then x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, which is not unique। क्योंकि x1 की वैल्यू प्लस माइनस x2 मिल रही है,
x1 की वैल्यू इक्वल टू x2 नहीं मिल रही है। अच्छा ये बताओ, मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करता तो क्या मिलता? x1 इक्वल टू इमेजिनरी वैल्यू मिलती, आपको ध्यान है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ध्यान है? अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसको आगे सॉल्व करके बता ही देता हूँ। मैंने इसको आगे सॉल्व क्यों नहीं किया? चलो x1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x1 x2 इंटू 1/2, क्या ये सही लिख रहा हूँ मैं? x2/2। या फिर एक काम करो, मुझे ये बताओ कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं? x के कोएफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर, ऐसे ही करते हैं। बताओ x1 प्लस x2 का हाफ, x1 इंटू x2 का x1 x2/2 इसका स्क्वायर, x1 x2 स्क्वायर बाय 4, ये लिखेंगे। प्लस क्या लिखा हुआ है? x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर बाय 4। अब ये कितना हुआ? कितना हुआ? x1 प्लस x1 x2 बाय 2 का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? ये कितना हुआ? प्लस x2 स्क्वायर माइनस x1 x2 बाय 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ आ रहा है कुछ? अब इसमें से a प्लस बी और a माइनस बी निकलेगा, बोलो कितना हुआ? जल्दी बताओ। प्लस है, ये तो मिला x1 प्लस x1 x2 बाय 2 होल स्क्वायर, प्लस क्या लिखूं? x2 प्लस x1 x2 बाय 2 और दूसरा x2 माइनस x1 x2 बाय 2 इक्वल टू 0। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन निकलेगा? कुछ कॉमन मिलेगा? अब समझो अगर मैं x1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x2 फाइंड करने जाऊंगा तो क्या मिलेगी? कुछ भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। समझ में आया? इसलिए हमने इसको सॉल्व नहीं किया। यहाँ से रियल वैल्यू है, यहाँ पे दो रियल वैल्यू मिल रही है, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली, तो यूनिक वैल्यू हुई नहीं। ठीक है, ये था आपका प्रॉपर मेथड। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड, इसका ग्राफ किसी को ध्यान है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ऐसा ग्राफ होता है, एक्स स्क्वायर का यहाँ से उसको प्लस 1 किया, इधर शिफ्ट हो गया। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? 2 पॉइंट पे, तो ये 1 1 नहीं होगा। दूसरा डिफरेंशिएशन वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x। क्या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नहीं, x की वैल्यू पॉजिटिव पे पॉजिटिव, x की वैल्यू नेगेटिव पे नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब ये 1 1 नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, आप में से किसी को डाउट हो तो पूछो। हाँ, ये मुझे कौन करके बताएगा जल्दी? देखो फंक्शन ये है e⁻²x+2, कौन बताएगा जल्दी? देखो e⁻²x+2, वन होगा क्या? चेक करो, e⁻²x+2। यस सर। ये 1 1 है या नहीं है? चेक करके बताओ सर। R2 R में है, है ना 1 1? आपने क्या किया होगा? x1, x2 बिलोंग्स टू R, f of x1 इक्वल टू f of x2। देखो क्या बनेगा? f of x1 e⁻²x1 + 2 e⁻²x2 + 2
ये 2 और 2 तो 0 हो जाएगा। e रेज़ टू 2 टाइम्स ऑफ x1 इक्वल टू e रेज़ टू 2 टाइम्स ऑफ x2। जब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है? इक्वल होती है। तो 2x1 किसके इक्वल? 2x2 के। और x1 किसके इक्वल? तो फंक्शन कैसा होगा? 1 1 होगा। ठीक है, चलिए log ऑफ x का बताइए। f ऑफ x इक्वल टू log ऑफ x। log ऑफ x का r से r नहीं हो सकता। कहां से कहां तो कोई बता सकता है? log ऑफ x r प्लस से r। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि log के अंदर जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव नहीं होता, कभी भी नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो बताओ जल्दी। आपसे नहीं होगा तो मुझे कहना, मैं आपको करके बता दूंगा पूरा सवाल। पहले आप लोग ट्राई करो। log ऑफ x बेस e है। आप बताओ होगा? हाँ, देखो आप लोगों ने क्या किया होगा, बहुत सारे बच्चों ने x1, x2 बिलोंग्स टू r प्लस, क्योंकि डोमेन की एलिमेंट लेंगे और डोमेन r प्लस है। अब f ऑफ x1 इक्वल टू क्या होगा? f ऑफ x2। f ऑफ x1 का मतलब log ऑफ x1, f ऑफ x2 log ऑफ x2। अब log ऑफ x1 माइनस log ऑफ x2 इक्वल टू 0। log a माइनस log b क्या होता है? log a अपॉन b। वेरी गुड, इक्वल टू 0। ये log का बेस इधर शिफ्ट होगा तो एक्सपोनेंशियल बेस e टू द पावर 0 कितना? 1। तो x1 कितना? समझ गए? तो फंक्शन कैसा होगा? 1 1। समझ गए? एक फंक्शन ये मुझे बता दो, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है? तो मैंने आपका r2 कौन बताएगा? देखिए r2 1 1 है या नहीं है? नहीं है? जल्दी सॉल्व करो। जो लोग कर नहीं थे वो वीडियो देख लेना जरूर जाके। ये तो अभी पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ चलो। नहीं होगा? बहुत सारे बच्चों ने बताया नहीं होगा। रेड कलर से रेड। x1, x2 बिलोंग्स टू r। ठीक है, f ऑफ x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? f ऑफ x2। अब देखते हैं ये क्या बनेगा? x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1, x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1। तो 1 और 1 तो कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इक्वल टू। अब इसके दो फैक्टर बनेंगे, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 प्लस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आई? किसी को डाउट? x1 माइनस x2 कॉमन आपने फाइंड किया, क्या मिला पीछे? दूसरा फैक्टर x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0। समझ गए? अगर ये 0 तो x1 की वैल्यू किसके इक्वल? x2 के। और ये 0 तो x1 की वैल्यू क्या x1 और x2 की यूनिक वैल्यू मिल रही है? नॉट ए यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू नहीं है तो 1 1 नहीं। कैसा है? मैरी टू। ठीक है।
अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर दो तो क्या चेंज करना है, ये तो ऐसे है तो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, देखते हैं चेंज करने से क्या होता है। अब बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 होगा, ये वेरिएबल क्या होगा, चेंज करने से कुछ इसमें फर्क पड़ेगा या कुछ नहीं। अब क्या करें, होगा 1 1 और कोई 1 1 होगा। अच्छा एक काम करो, मुझे ये बता दो, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हम क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर, एक्स का कोएफिशिएंट उसका हाफ और उसका स्क्वायर, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1, उसका हाफ 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4। अब ये कितना हुआ होल स्क्वायर, ये कितना हुआ प्लस 3/4। जैसे ही मैं इसकी वैल्यू -1/2 पुट करता हूँ, ये क्या बनेगा, कितना बनेगा 0 टू इंफिनिटी। अब ध्यान से देखना, इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ, इसका ग्राफ, इसका अच्छा ये पैराबोलिक ग्राफ है ना, इसका वर्टेक्स क्या होगा, x की जगह -1/2 तो y कितना 3/4, ये -1/2 तो y 3/4, ऐसा ग्राफ बनेगा। नहीं समझ आया, फिर से बताता हूँ, ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। अब मैं x की जगह क्या पुट करता हूँ -1/2 तो y कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 3/4, तो ये -1/2 पे 3/4 इसकी वैल्यू। क्या y की वैल्यू 3/4 से लेस हो सकती है, y की वैल्यू 3/4 से नीचे हो सकती है और नहीं, इससे ऊपर होगी, है ना। अब बताओ क्या ये कैसा फंक्शन है, मैनी टू 1। अब इन्होंने डोमेन को ही चेंज कर बोल दिया कि -1/2 से आगे वाले वैल्यू भी पुट कर सकते हो, ये तो कर ही नहीं सकते। अब बताओ फंक्शन कैसा, 1 1 हुआ ना, समझ में आया। तो डोमेन का गेम समझ गया आप लोग, सारा गेम डोमेन का है, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर फंक्शन है मैंने कल आपको बताया भी था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ ऐसा होता है, ये नहीं होता है 1 1 इन डोमेन, मतलब इन R के अंदर, लेकिन 0 टू इंफिनिटी ये 1 1 होता है, 0 टू इंफिनिटी या फिर -∞ टू 0 या फिर 1 टू 5, 1 से लेके 5 तक ये फंक्शन कैसा है 1 1 है। समझ आ रहा है आप लोगों को, पक्का। ये फंक्शन कैसा होगा 1 1 फंक्शन, क्लियर। नेक्स्ट तो ये मुझे ये आपने नोट किया पूरा, क्या हुआ अभी से तक के आप लोग बार बार घड़ी को क्यों देख रहे हो, उसका काम क्या है, टिक टिक करना, वो करते रहते कुछ नहीं। आपका काम क्या है उसको देखना नहीं है, उसके अलावा हाँ यहाँ पे ध्यान देना, वो अपना काम करेगा और तुम अपना काम छोड़ दो उसको देख रहे हो, तुम्हारा काम कौन करेगा, ऐसे होता है ना आजकल। कब करो, चलो बताओ, मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स, मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स कैसा फंक्शन होगा, देखो साइन ऑफ एक्स R टू R, आपने क्या लेट लिया x1 x2 लेट कर लिया, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, साइन ऑफ x1 इक्वल टू साइन ऑफ x2। अब मैं x1 को क्या लिखता हूँ, ऐसा कुछ कहीं देखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर देखा था। अब देखो कितनी सारी ऐसी वैल्यू है जहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है, फिर भी इनकी वैल्यू इक्वल है। कैसे, जैसे मैंने x1 को 0 लिया और x2 को पाई लिया,
x1 को 0 और x2 को पाई। साइन 0 की वैल्यू किसके इक्वल, साइन पाई के इक्वल होती है ना। पर क्या 0 और पाई इक्वल होते हैं, नहीं होते, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। समझ आया? तो अब ये बता दो आप में से x प्लस साइन x फंक्शन कैसा होगा, x प्लस साइन ऑफ x, क्या ये 1 1 होगा? सोच समझ के अच्छे से चलो सॉल्व करते हैं। इस तरह के फंक्शन को आप इस मेथड से सॉल्व करने जाओगे तो आपको बहुत सारा सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर बोर्ड में पूछा जाता है तो फिर करना। अब सुनो, हम लोग क्या करते हैं, अपनी पहले शॉर्ट मेथड से पहले देख लेते हैं। देखो ये शॉर्ट मेथड मैंने जो आपको बताई है, या फिर यही वाले मेथड कॉम्पिटिशन वाले, ये सिर्फ उसको चेक करने के लिए है ना। क्योंकि अगर आपको ये पता है कि वो फंक्शन 1 1 है तो फिर आपको उसको प्रूव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। समझ पा रहे हो? या फिर ये पता है कि वो मैनी 1 है, फिर आपको कोई टाइम नहीं लगेगा, फिर धड़ाधड़ x1 x2 लिखा और सॉल्व हो गया। समझ गए? जैसे इसी को देखो, मैंने बोला कि f ऑफ x है, f डैश x आपने फाइंड किया किसने दी, 1 प्लस cos x। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी ना। 1 प्लस cos x की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1, तो 1 - 1 0। इसके अलावा तो उसकी वैल्यू -1 से बड़ी होगी तो 1 में प्लस होगा, 1 में प्लस होगा तो इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। तो f डैश x क्या मिला, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो क्या होगा ये फंक्शन 1 1। अब इसका ग्राफ भी आपको समझा दूंगा, x प्लस साइन x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसे ग्राफ। अब ये y इक्वल टू x इधर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 2 पुट करने पर ये तो -1 से 1 के बीच ही रहता है, लेकिन ये उसको आगे बढ़ाता जाता है। 2 पे 2 प्लस -1 से 1 के, 3 पे 3 प्लस 4 प्लस, ये इसको आगे बढ़ाता जाता है, ऐसा ग्राफ बनता है। और जैसे ही आप उस पर ऐसा करोगे, कहीं पे भी एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो कैसा होगा ये 1 1 फंक्शन। समझ में आया? ये 1 1 फंक्शन। तो एक और बात ये बता दो, x³ x² 4x + 4, x³ x² 4x + 4, ये फंक्शन है f ऑफ x, वो 1 1 होगा या मैनिमम होगा, ये मुझे बताओ। कैसे पता चला आपको 1 1 नहीं होगा? डिफरेंशिएशन किया, f डैश x 3x² + 2x + 4। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसको क्या लिखता हूँ मैंने, 3 कॉमन निकाला, क्या बचा 2/3x + 4/3। यहाँ तक किसी को डाउट? इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। चलो परफेक्ट स्क्वायर, 3x², x का कोएफिशिएंट कितना है, 2/3 का हाफ, 1/3, 1/3 का स्क्वायर, 1/9 से मैं इसको प्लस करता हूँ और माइनस करता हूँ। ये समझ गए? अब इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 3 टाइम्स x + 1/3 होल स्क्वायर, और इसकी जगह क्या लिखूंगा बता सकता है कोई? 11/9 × 3। समझ आया? इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12/9, 12 - 1 11/9, और आगे मल्टीप्लाई में 3 है, 11/9 × 3 + 11/9। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0? ग्रेटर देन नहीं बोल सकता। क्या इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो सकती है? मिनिमम टू मिनिमम 0 + 11/3 ऑलवेज पॉजिटिव, f डैश x ऑलवेज पॉजिटिव है, तो 1 1 फंक्शन। तो ये फंक्शन कैसा होगा? अब आपको ये बात पता चल गई ना। अब आपको बोर्ड पे पूछे तो आप क्या करोगे बताइए? x1³ x2³ 4x1 4, इधर x2 वाला लिखोगे
x1 क्यूब वाले एक साइड, x1 है माइनस x2 कॉमन निकालो, बाकी का फैक्टर बनाओ, x1 इक्वल टू x2 हो गया प्रूव वर्गमूल फंक्शन। यही बात समझ में आई? ठीक है, अब आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, चलो नोट कीजिए जल्दी से। ये फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 बाई x माइनस 3। फंक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा? r माइनस 3 से लेके r माइनस 2 है ना। ये तो पुट नहीं कर सकते आप। अब सुनो, वही काम करोगे। सबसे पहले दो एलिमेंट x1 x2 बिलोंग्स टू r माइनस, फिर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। क्या लिखो? x1 माइनस 2 बाय x1 माइनस 3, x2 माइनस 2 बाय x2 माइनस 3। अब क्या करोगे? क्रॉस प्रोडक्ट x1 इंटू x2, x1 इंटू माइनस 3x1, माइनस 2 इंटू x2 माइनस 2x2, माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6 इक्वल टू x1 इंटू x2, x1 इंटू माइनस 2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 और प्लस 6। ठीक है, देखो क्या क्या कैंसिल होने वाला है? x1 x2 6 और 6, क्या बचा इधर लेफ्ट हैंड साइड? माइनस 3x1 माइनस 3x1, ये 2x1 इधर आ जाएगा प्लस 2x1 इक्वल टू माइनस 3x2 है, ये प्लस 2x2 उधर चला जाएगा 2x2। तो समझ आ रहा है? इधर क्या बचेगा? इधर तो x1 इक्वल टू, तो फंक्शन कैसा? समझ आया? तब आपके पास कोई सा भी फंक्शन गिवन हो, आप 1 प्रूव कर सकते हो। किसी भी फंक्शन को 1 प्रूव कर सकते हो। पक्का? चलो एक करके बताओ। x by 1 plus x, फंक्शन है f of x इक्वल टू x by 1 plus x। x upon 1 plus x ऐसा है। f of x इक्वल टू x upon 1 plus x। वन होगा या नहीं? चेक करो जल्दी। वन होगा।